बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के कायद इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया, जिसका ऐलान चेयरमैन तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है। किसी भी सूरत में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्ला ना भी हुआ तो किसी और निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी का इलेक्शन अवाम ने तहरीके इंसाफ के नाम कर दिया। हम हर रुकावट अबूर करते हुए हर हाल में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज से अहम हफ्ता शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट से तहरीके इंसाफ के हक में बड़े बड़े फैसले आने की तवक्को की जा रही है। आईनी माहिरीन का कहना है कि जिस तरह तहरीके इंसाफ के कागजात मुस्तरद किए गए मुल्क भर में 80 से 90%, ये सारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से, हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल से वापस आ जाएंगे और उम्मीदवार अपने अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएं। किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सियासी और कानूनी जदोजहद जारी रखेगी और फतह आखिर में हमारी होगी। इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने इमरान खान का पैगाम अवाम को दिया है कि बल्ला हो या ना हो, कोई और इलेक्शन हो, किसी भी सूरत में हर हाल में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमारा एक कारकुन भी नून लीग की बड़ी से बड़ी लीडरशिप को शिकस्त देने के लिए तैयार है, क्योंकि अवाम की अक्सरियत फैसला दे चुकी है कि वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार को दिया जाएगा। बाकी कोई वोट के लिए ना आए। पूरे मुल्क में आम कारकुन, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों ने तरीके इंसाफ की उम्मीदवारों की फाइनल नाम लिस्ट के बगैर ही तरीके इंसाफ की कंपेन चलाना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से नून लीग के कांपे टांगने लगी हैं। पूरा दिन हल्के में जाते हैं तो अवाम जलसों में नहीं आती, टीवी में कवरेज लेते हैं तो लोग बुरा भला कहते हैं। लोगों ने कहा पिछले 18 माह में जो जुल्म सितम हुआ है, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली की गई है, इसकी सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर डाल दी गई है। कि उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून अवामी हमायत खो चुकी है, इसलिए बिला मुकाबला आने की साजिश कर रही है, जिसे तरीके इंसाफ नाकाम बना देगी। इसी सिलसिले में तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का हमारा एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी अदारे से कोई भी झगड़ा नहीं है। हम सबका एहतराम करते हैं और हम पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करेंगे, आइन की हुक्मरानी करेंगे। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर तरीके इंसाफ में होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान ने की अवाम ने रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के सीनियर रहनमा और आईनी माहिर सलमान अकरम राजा ने कहा जो कुछ आज हो रहा है, जो जुल्म सितम आज हो रहा है, चादर चार दीवारी पामाल की जा रही है, एक बड़ी सियासी जमात को बाहर करने के लिए जो जुल्म किया जा रहा है, इसके बारे में माजी में ना कभी सोना ना सोचा और ना ही कभी तस्वुर किया था। उन्होंने कहा इस वक्त निजाम सारा बेनकाब हो चुका है, हर चेहरा अया हो चुका है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी जो कर रही है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा मेरे एक हलके के तजवीज कुंदा और ताइज किंदा को अगवा करने की कोशिश की गई, जिसका मैं आई विटनेस हूं। ऐसे जुल्मों सितम ना मादी में देखे थे ना सुने थे। उन्होंने कहा नून लीग अहमकों की जन्नत में रहती है। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, वो किसी भी जमात से बल्ले का निशान लेने का अहल ही नहीं है। अगर इसका फैसला बरकरार रहता तो फिर तो तरीके इंसाफ में इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट ने उसे बल्ले का निशान वापस किया और हमें 100% यकीन है कि डीपी डबल बेंच
पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान वापस कर देगी और तरीके इंसाफ के कागजात जो रिजेक्ट किए हैं वो तमाम ट्रिब्यूनल से, जिसमें बड़े बड़े लीडर थे, अहमद खान, मेजर ताहिर सादिक, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, परवेज लाई की फैमिली, खुद इमरान खान के कागज लाहौर से रिजेक्ट कर दिए गए। उन्होंने कहा इन तमाम को अदालतें और अली अमीन गंडापुर और कराची में जितने किए गए इन तमाम को ट्रिब्यूनल से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी, ताहम ब्यूरोक्रेसी और पुलिस गर्दी का मुकाबला करने के लिए कारकुन हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, उन्होंने कहा जिनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं, फिलहाल ब्यूरोक्रेसी और निगरान हुकूमत इतनी बाइस्ड है कि जिनके कागजात रिजेक्ट किए गए हैं उनको मुसद्दका कापियां नहीं दी जा रही ताकि ट्रिब्यूनल में जाए। हम ट्रिब्यूनल में 3 तारीख तक है, वहां से जाकर रिलीफ लेंगे। अभी मुल्क में अंधेर गर्दी नहीं रही, निगरान हुकूमत ने काम दिखाया, लेकिन हमें अदालतों से कभी यकीन है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि परसों, कल के दिन नाज़रीन यानी कि आज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फॉर एवर इलेक्शन से नाअहली नवाज शरीफ के केस और जिसके बारे मतलब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया था उसका 7 रुकनी बेंच में समाअत कर रहे हैं। और 3 तारीख को जो तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, उन्हें इलेक्शन कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे, मुकदमात किए जा रहे हैं और हर एक को झूठे मुकदमात, मुबैना मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जा रहा है, उसकी तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की मुताबिक फैसला करके तमाम सियासी जमातों को एक जैसा माहौल फराहम करने को यकीनी बनाने की हदायत करेगा और इसी में मुल्क की बका और सियासी की पुख्तगी है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि परसों का सूरज पाकिस्तान में तरीके इंसाफ के होने वाले क्रैकडाउन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला तरीके इंसाफ के हर कारकुन और उम्मीदवार के लिए एक खुशखबरी होगा, जिससे वो इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा ले सकेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, कहा जा रहा है कि 3 जनवरी वाला फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला होगा, क्योंकि तौहीन अदालत तरीके इंसाफ ने कहा है कि हमारे कागजात छीने गए, हमारे मुकदमा दर्ज किए गए, हमें इलेक्शन कंपेन नहीं करने दी जा रही, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख को इसकी समाअत मुकर्रर की है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि लतीफ खोसा के बेटे खुरम को जो किया था, आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्हें पेश कर दिया गया हथकड़ियां लगाकर, जबकि उमर डार ताहाल उसे पेश नहीं किया जा सका, जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह भी कहा जा रहा है और कल और परसों बैरिस्टर गौहर अली, चेयरमैन तरीके इंसाफ, अडयाला जेल में जाकर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात में मुल्क भर में MP और MNA के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की मंजूरी लेंगे। उसके बाद 10 जनवरी को इनके कागजात मीडिया के जरिए सबको दिखाए जाएंगे। नाज़रीन, तरीके इंसाफ ने कहा है कि हमें यकीन है कि हमारे उम्मीदवारों को नून लीग की हदायत पर RO जिसके बारे हमने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की थी, ये बाइस्ड है, निगरान हुकूमत और नून लीग के इशारों पर चल रहा है। हमारा वो खदशा सही निकला और हम सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने यही खदशात रखेंगे, जिसकी वजह से कभी इम्कान है कि उन्हें वहां से बड़ा रिलीफ और बड़ी खुशखबरियां मिलेगी। लेवल प्लेइंग फील्डिंग के बारे में नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन चलाने की मुकम्मल इजाजत है, चारों सूबों में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आवाम में जाने से गुरेजा था, हम आहिस्ता आहिस्ता महदूद से वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने का दिया, लेकिन जैसे ही तरीके इंसाफ का कोई उम्मीदवार किसी भी हलके का अपने हलके में जाता है, उसका वोटर कैंपेन चलाता है, तो पुलिस उसे कोई ना कोई मुबैना जाली केस में गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले जाती है, जिस पर उन पर तशद्दुद किया जाता है और मुबैना तौर पर दबाव डाला जाता है वो तरीके इंसाफ से अलहदगी का इजहार करे। दूसरी तरफ नून लीग ये कहती है
कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि उन्हें तरीके इंसाफ और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा, उसे आउट किया जाएगा। नून लीग को बिल्कुल उनकी मर्जी की टीमें होंगी, जबकि आवाम ने उनके इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया और बाज लोगों ने आजाद उम्मीदवार कागज जमा कराया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत पर मौजूदा 18 माह में जो महंगाई हुई है, जो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, रोजमर्रा अशिया की कीमत में 40% से ज्यादा इजाफा हुई है, इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार पीडीएम की जमातें खुसूसन मुस्लिम लीग नून है, जिन्होंने अपने मुकदमात खत्म करवाने के लिए इमरान खान की मुंतखब हुकूमत का खात्मा किया, उसके खिलाफ साजिश की और साइफर केस जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सिफर कर चुका है, उसमें भी इमरान खान की जमानत बहुत जल्द मुतवक्को है। अगर इमरान खान की जमानत पहले तोशाखाना में हो चुकी है, अगर साइफर केस में होती है तो 2 मुकदमात रह जाते हैं जिसमें नैब ने गिरफ्तारी डाली है। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते में उन मुकदमात की जमानत का केस भी दायर कर दिया गया जो किसी वक्त भी होगा और इमरान खान अपनी कंपेन चलाएंगे। जबकि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल से सख्त परेशान है और वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात रहे तो हम आवाम में इलेक्शन में जीतना तो दरकनार, कागजात तो हमने रिजेक्ट करा दिए, अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात दे दिए और पीटीआई ने कंपेन चलाई तो हमारी जीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरी तरफ नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान ना जाने किसका इशारा खेल रहे हैं, चारों सूबों में जा रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, रोजाना लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर कुछ देर डिले भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा केपीके और खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में माहौल नहीं है इलेक्शन कराने का, जबकि उन्होंने कहा चंद दिन ताखीर भी हो जाए तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट वाशगाफ लफ्जों में जस्टिस फाइज ईसा ये कह चुके हैं, हर हाल में पत्थर पे लकीर लिख रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, लिहाजा कभी इम्कान है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर निगरान हुकूमत पाबंद होगी और तमाम अदारे पाबंद हो गए इलेक्शन कमीशन की मामनत करने पर। ताहम गुज़श्ता रोज तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने फिर इलेक्शन कमीशन पर बायस्ड होने का और इंतकामी कार्रवाई करने का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा इसीलिए उन्हें सारी अब तवक्कुआत सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी बड़ी खुशखबरियों की तरीके इंसाफ को उम्मीद है। अगर ये खुशखबरियां उनके कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट किए हैं तस्लीम कर लिए जाते हैं, मंजूर कर लिए जाते हैं, तो फिर वो कंपेन चलाएंगे। ताहम उन्हें और भी आग के दरिया पार करने होंगे, क्योंकि निगरान हुकूमत की डीएमजी और पुलिस अफसर और ब्यूरोक्रेसी डीसी एसी पुलिस तरीके इंसाफ के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने तमाम मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि तरीके इंसाफ की जीत यकीनी है। उन्होंने जितने जुल्म सितम बर्दाश्त करने थे कर लिए, अब आवाम की बारी है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे हो। नाज़रीन, तवक्को की जा रही है कि इस महीने तरीके इंसाफ को जो टारगेट किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, उसमें कुछ बेहतरी आएगी। ताहम फैसले का इंतजार करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।